हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत इजी तरीके से ये फिंगरलेस ग्लव्स बनाना बताऊंगी। ये बाज़ार में बहुत ही महंगे मिलते हैं। आप घर में अपनी पुरानी टी शर्ट या आपके पास कोई वुलन जर्सी वगैरह हो, उससे आप इसको बना सकते हैं, या आपके पास वेलवेट कपड़ा हो तो उससे भी आप इसको बना सकते हैं। बस इसके लिए आपने ये देखना है कि आपके पास जो भी कपड़ा हो वो थोड़ा स्ट्रेचेबल हो। इस तरह से ये मैं जो यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे पास टी शर्ट का स्टफ़ है। उसको कटिंग की हुई है, तो वहाँ से मैंने कपड़ा लिया है। उसको मैं यूज़ करके ये फिंगरलेस ग्लव्स बनाऊँगी। सबसे पहले हमने मेजरमेंट देख लेनी है कि हम इसको किस तरह से बनाएँगे। हमारी जो हाथ की ये हथेली है, इसको हमने इस तरह से राउंड मेजर करना है। आप अपने हाथ की इस तरह से राउंड में मेजर करेंगे, तो जब हम ये 7 इंचज़ है कपड़ा हम लेंगे, तो हम इसमें 1 इंच प्लस करके लेंगे। उसके बाद हमने लेंथ लेनी है। लेंथ जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 8 इंचज़ लूँगी। और इसको क्योंकि लेंथ डबल करके गुम सिलाई वाला बनाना है, तो ये 16 इंचज़ हो जाएगा। इस तरह हमने कपड़े को डबल फ़ोल्ड करके रख दिया है। अब यहाँ पे हमने 8 इंच इसकी विड्थ ली है। ये देखें, इस तरह से 8 इंच विड्थ लेने के बाद इसकी जो लेंथ है वो मैं 16 इंचज़ ले रही हूँ। इसमें आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसको कट कर लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए। इस तरह से हमने इसके सेंटर में से भी कट कर लिया है। ये अब 2 पीस कपड़ा हो गया है। इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। इस तरह फ़ोल्ड करने के बाद अब ये हमारे पास 4 फ़ोल्ड कपड़ा हो जाएगा। फिर इसको दोबारा हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। अब ये हमारे पास 8 फ़ोल्ड कपड़ा हो जाएगा। इसकी ओपन वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और इसकी बंद साइड जो है वो दूसरी तरफ है। यहाँ से हमने 1.25 इंच पे मार्क लगाना है। 2 इंच से थोड़ा सा कम हमने यहाँ पे एक मार्क लगाना है। ये मार्क तमाम साइज़ के लिए इक्वल ही आएगा। उसके बाद हम 2 इंच पे मार्क लगाएंगे इस तरह से। मार्क लगाने के बाद हमने यहाँ पे छोटे से कट्स लगा देने हैं। कट लगाने के बाद नीचे भी हम कपड़ा, क्योंकि वो फ़ोल्ड होने के बाद मोटा हो गया था, तो इस तरह इसको खुला करके हम कट लगा देंगे। अब जहाँ पे हमने कट लगाए हैं वहाँ पे हम इस तरह से मार्क्स लगा देंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये देखें, इस तरह से हमारा हमने मार्क कर दिया। इसको मार्क करने के बाद ये इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड करके रखना है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा पीस है उसको भी मार्क कर लेंगे और उसको भी हम इस तरह फ़ोल्ड कर लेंगे। अब ये लाइन जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से। और ये 3 जो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस लगा रही हूँ वहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगानी। इसी तरह से दूसरी साइड को भी हम इसी तरह से मार्क कर देंगे। अब यहाँ से इस तरह से हमने कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करना है दोनों साइड से, और यहाँ पे पिन मैं लगा दूँगी। इस साइड से भी इसी तरह फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड से भी हमने इसको इसी तरह ही फोल्ड करना है। फोल्ड करके हम यहाँ पे पिन लगा देंगे। ये देखिए, पिन लगा दिया हमने। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। जहाँ पे मैंने लाइंस ड्रॉ की थी वहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई लगा देनी है, और जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाए थे वहाँ पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। ये देखें, क्रॉस वाली जगह पे मैंने सिलाई नहीं लगाई। अब हमने इस स्टेप को इस तरह करना है कि इसको दोबारा से हमने इस तरह फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद अब जो हमने सिलाई लगाई हुई है उसको हम इस तरह से ओपन करेंगे। ये देखें, इस तरह से ओपन करने के बाद ये देखें, ये इस तरह से हमारा अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे एक स्टेप को। इसी तरह से दूसरी साइड पे जो सिलाई है उसमें भी हमने इसी तरह से जो अंदर वाली साइड है उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है। ये इस तरह से हम फ़ोल्ड करेंगे और हम बाहर वाली साइड को नीचे वाली बाहर वाली साइड से मिलाते हुए इस तरह से हमने इसको सिलाई कर देनी है।
अंदर वाले साइड को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए बाहर की दोनों साइड को हम मिलाते हुए इस तरह से सिलाई, ये देखें इस तरह से ये सिलाई हो गई है। उसके बाद हमने इसको इस तरह से दूसरी तरफ पलट लेना है और ये देखें दूसरी साइड ये ओपन है। अब हमने दूसरी साइड पे भी इसी तरह से दोनों साइड को मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। आई होप आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा। इस तरह से हमने दोनों को सिलाई लगा देनी है। अब हमने एक साइड से पकड़ के इसको राइट साइड पे करना है इस तरह से। ये इस तरह से हमारा ग्लव सीधा हो गया है। इसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे। ये देखिए ये जगह जो है थंब की जगह है। अब नीचे से जो हमने कपड़े को फ़ोल्ड किया था दोनों साइड पे, उसको हमने इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलाते हुए इसको हम सिलाई लगा देंगे। ये ग्लव्स बनाना बहुत ही आसान है और सिर्फ 5 मिनट में अगर आप इन स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका ये ग्लव्स घर में रेडी हो जाएंगे। ये देखें ये इस तरह से हमने इनको रेडी कर लिया है। हमारा ये एक ग्लव रेडी हो गया है। इसी तरह से सेम स्टेप को फॉलो करते हुए हमने दूसरा ग्लव भी रेडी कर लेना है। ये देखें ये गुम सिलाई के साथ इस तरह से बिल्कुल नीट तरीके से हमारे ग्लव्स बन के रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको पहन के भी आपको दिखा देती हूँ। ये पहनने भी बहुत आसान है और पहने हुए बहुत प्यारे लगते हैं और आपके हाथ को गर्म भी रखते हैं और सेफ भी रखते हैं। ये देखें इस तरह से आप अपने बच्चों के भी ग्लव्स घर में बना सकते हैं। इसको आप किसी भी पुरानी टी-शर्ट या आप जर्सी या किसी और कपड़े से आपके पास कोई कपड़ा अवेलेबल हो उसमें से आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें।